The Aryans entered India in stages. They first settled around the river Indus and the river Saraswati. So जब वो आर्यंस इंडिया आए थे तो वो कैसे आए थे, वो स्टेजेस में आए थे। वो एक बार में एक जगह जाकर के सेटल नहीं हुए थे, वो मूव किए थे। और जो सबसे पहले वो एरिया में सेटल हुए थे वो कहाँ पे सेटल हुए थे? अराउंड द रिवर इंडस एंड द रिवर सरस्वती. Those areas came to be known as the Sapt Sindhu, that is the land of seven river. So they first settled in the areas known as Sapt Sindhu, and Sapt Sindhu referred to the region around the seven rivers that are Indus and its tributaries, that is Jhelum, Chenab, Satluj, Ravi and Beas, etc. एंड द रिवर सरस्वती. तो जब वो फर्स्ट स्टेज में इंडिया आए थे तो वो कहाँ सेटल हुए थे? वो जिस एरिया में सेटल हुए थे उसको सप्त सिंधु कहा गया है. और जो सप्त सिंधु एरिया है उसमें 7 रिवर्स इंक्लूडेड हैं. तो जो रिवर्स इंक्लूडेड हैं उसमें इंडस है, झेलम है, चेनाब है, सतलज है, रवि और ब्यास है, और उसके बाद क्या है? सरस्वती है. तो इन सातों रिवर को मिला करके जो टर्म बना है उसको हम क्या कहते हैं? सप्त सिंधु कहते हैं, द लैंड ऑफ 7 रिवर्स. दिस पीरियड वॉज ऑल्सो नोन एज द ब्रह्मावत पीरियड एंड द आर्यंस कॉल्ड इट ब्रह्मावत बिकॉज द लैंड ऑफ द गॉड. तो वो जो पीरियड है वो अर्ली वैदिक पीरियड में इंक्लूडेड है जब वो सप्त सिंधु रेंज में आए थे. और इस टाइम को आर्यंस क्या कहते हैं? ब्रह्मावर्त कहते हैं. और the meaning of Brahmavat is the land of God. So the Vedic period is divided into 2 major parts. First one is the early Vedic age, that is from 1500 BCE to 1000 BCE. So जो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है द वैदिक पीरियड. तो पहला पार्ट क्या है? द अर्ली वैदिक पीरियड. And the second one is the later Vedic period. So later Vedic period is from 1000 BC to 600 BC. So the Aryans came to India in groups from Punjab. They moved to different parts of India to the Gangetic Valley. So the second stage होता है जिसमें इंडिया में आते हैं आर्यन. जो सेकेंड स्टेज होता है जब वो मूव करते हैं तो वो कौन से रेंज में मूव करते हैं? टू द गंगेतिक वैली, द साउथर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया एट्सेट्रा. वो इन जगह पे मूव करते हैं. द लैंड इन विच दे सेटल डाउन आर कॉल्ड आर्यवर्त. तो जो सेकेंड स्टेज होता है वो क्या कहलाता है? आर्यवर्त कहलाता है. और वो लेटर वैदिक पीरियड में आता है. दैट इज़ द लैंड ऑफ आर्यंस. आर्यवर्त इज ऑल्सो कॉल्ड द लैंड ऑफ आर्यंस. सो द अर्ली वैदिक पीरियड. The period of migration into the Sapt Sindhu ranges from 1500 to 1000 BC. This period was called the early Vedic age. तो अर्ली वैदिक एज के बारे में जैसा कि हमने लास्ट स्लाइड में बताया था, जो सप्त सिंधु रेंजेस के टाइम पे मूवमेंट होती है वो कब होती है? 1500 से 1000 BC तक. और इसको क्या क्या कहा गया है? द अर्ली वैदिक एज कहा गया है. After that, it is also called the Rig Vedic age because Rig Veda was composed during this period. इस पीरियड को क्या कहा गया है? ऋग वैदिक एज के नाम से भी जाना जाता है. क्यों कहा गया है? क्योंकि इस टाइम पे ऋग्वेद जो है वो फॉर्म हुआ था, वो कंपोज हुआ था. The second one is the later Vedic age. After that, Aryans settled into the Gangetic Valley. They occupied the whole of northern India. द एरिया वॉज कॉल्ड आर्यवर्त और द लैंड ऑफ आर्यंस. तो जो आर्यंस होते हैं वो सप्त सिंधु रेंजेस के बाद जिस रेंज में जाते हैं वो कहाँ जाते हैं? गंगेतिक वैली के साइड जाते हैं. और वो ऑलमोस्ट नॉर्दर्न इंडिया के सारे पार्ट्स को कवर करते हैं. और उस टाइम के इस एरिया को क्या कहा गया है? आर्यवर्त कहा गया है और द लैंड ऑफ आर्यंस. द टर्म आर्यवर्त इज ऑल्सो कॉल्ड द लैंड ऑफ आर्यंस, जहाँ पे वो सेटल हुए थे. This period of their settlement in the Gangetic Valley is known as the later Vedic period. तो जो later Vedic period है वो किस चीज़ को कहा गया है? That is the period when the Aryans settled in the Gangetic Valley. But how do we know so much about Aryans?
सो हमें इनके बारे में इतना कुछ कैसे पता है? दैट्स बिकॉज वी रीड देम इन वेदास विच आर द मोस्ट valuable and important source of information about the Aryans, written between 1000 BC to 500 BC. The Vedas have provided historians quite a bit information about the Aryans. So हमें इन लोगों के बारे में कहाँ से पता चला? इतनी डिटेल स्टडी हमने कैसे की? ये हमें पता चलता है वेदास से, जो कि लिखी गई थी 1000 BC से 500 BC तक, और इसमें इंक्लूडेड हैं सारे इंफॉर्मेशंस जो कि आर्यंस के बारे में हमें बताते हैं. सो व्हाट आर दोज वेदास? देयर आर 4 वेदास, द ऋग वेदा, समवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा. तो 4 वेदास हैं जो कि वैदिक लिटरेचर में इंक्लूडेड हैं. जो कि पहला वेदा है वो है ऋग वेदा, जो मैंने अभी लास्ट टॉपिक में बताया था. दैट इज़ कंपोज ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक एज. So the Rig Veda gives us information about the early Vedic age, that is from 1500 BC to 1000 BC. Rig Veda हमें क्या बताता है? वो सारे इन्फॉर्मेशंस देता है जो आर्यंस अर्ली वैदिक एज में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं. उन सारे चीज़ों के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? फ्रॉम द ऋग वेदा. And the other Vedas gives us information about the later Vedic period. We also get some information about the later Vedic period from Brahmans, Upanishads and the Ramayana and Mahabharata. तो हमें बाकी सारे डिटेल्स और कहाँ से पता चलती है? इन वेदास के अलावा हमें पता चलती है फ्रॉम द ब्राह्मण्स, द उपनिषद्स, द पुराण्स एंड द एपिक्स, विच इज़ कलेक्टिवली कॉल्ड द वैदिक लिटरेचर. तो ये सारे जो इंक्लूडेड होते हैं साथ में, उसको क्या कहा गया है? वैदिक लिटरेचर.